रिम झिम पैंदियां कड़ियां सजना जान मेरी ते बणियां सजना जान मेरी ते बणियां मुड़ मुड़ बदल गजदा आ जा भी मेरा दिल नहीं लगदा हानिया। ये देखो मम्मा अभी आंख मचोली की बारी दे रही है ऐसे। ये देखो मोबाइल बंद कर दो फिर मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। आज का व्लॉग सरप्राइज़ होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आई होप कि आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे क्योंकि मैं ऑलरेडी ही पोस्ट लगा चुकी हूँ कि मैं कहाँ आई हुई हूँ। तो जी यहाँ पे जी मेरा सफ़र अभी एंड होने वाला है। तकरीबन पूरी रात का सफ़र तय करके मैं आई हूँ। रात 8 बजे मैं बैठी थी बस से और फैसल मूवर से मैं आई हूँ और ये जी कराची शहर में मैं पहुँच चुकी हूँ। जो ही मंजिल करीब आती जा रही है मेरा दिल उतना ही तेज़ धड़क रहा है। आज तकरीबन 4 से 5 दिनों के बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, तो काइंडली व्लॉग को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जी अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सफ़र मेरा बहुत ही ख़राब रहा क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा और बस मुश्किल से सफ़र ये तय हुआ। वैसे तो फैसल मूवर सर्विस बहुत ही अच्छी है, टाइम से पहुंचाती है, लेकिन जब तबीयत ख़राब हो तो फिर सफ़र मुश्किल हो जाता है। बस फिर सुबह मैं 8 बजे पहुंची। ये पहुंचती है जी रुकती है इसका अड्डा जो है ना सुराब कोट है, तो सुराब कोट के पास ये रुकी और आगे का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था और शटल सर्विस का है सिस्टम, लेकिन वो 10:30 बजे उसने आना था। बस फिर मैं वेट करती रही कि शटल सर्विस आए ताकि मैं आसानी से आगे जा सकूं और आगे फिर मैंने रिक्शा पकड़ा। तो 10:30 बजे तक मैंने वेट किया, वहाँ पे सोई रही। मेरी तबीयत ख़राब थी, टैबलेट्स वगैरह ली, नाश्ता मैंने कोई भी नहीं किया। उसके बाद जी रिक्शे पे बैठी, शटल सर्विस आ गई थी और उसने मुझे कैंट उतारा और कैंट के बाद फिर मैं रिक्शे पे बैठी और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। तो जी आखिरकार मैं अपनी मंजिल पर पहुंच ही गई। 12 बजे मैं पहुंची और सीधा पहले मैं हमसाई के घर गई। वहाँ पे सोचा कि रिलैक्स थोड़ा सा होंगी, फिर मैं अपना माइंड बनाऊंगी कि कैसे मुझे घर जाना है। अपने बच्चों से मिलने सामने ही घर था और ऊपर खिड़की से मैं बार बार देख रही थी। वहाँ पे मैंने मुँह हाथ धोया, उसने मुझे नाश्ता करवाया और उसके बाद जी मैंने सोचा बस मुझे अब जाना चाहिए। मुझसे एक पल भी नहीं रुका जा रहा था। यहाँ पर मैं आई थी अपने बच्चों से मिलने। तो जी मैंने दरवाज़ा बजाया और मेरे बेटे ने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर ही घुस गई। पहले शुरू में तो मेरे बच्चों ने मुझे धक्के दिया कि मम्मा चली जाओ, आप हमारी कोई मम्मा नहीं हो, हम आपको नहीं जानते, ये है वो है, बस चली जाओ हमारे घर से, निकलो निकलो। और मेरी बेटी जो है ना ये इसने मुर्गा पाला हुआ है और मेरे बेटे ने मुर्गी। तो जी ये मुर्गा मेरे ऊपर छोड़ देती थी, कहती थी मेरा मुर्गा आपको काटेगा, तो हम आपके पीछे मुर्गा लगा देंगे, आप चली जाओ, ये करो वो करो। लेकिन मैं आई और रोई, उनको मैं अपने पास बुलाऊं, खींचूं मिलने के लिए और वो अपनी तरफ से खींचे। तो ये घंटा पूरा ऐसे चलता रहा। इनका बाबा अंदर बैठा हुआ था, उसने आवाज़ लगाई और फिर ये जब अंदर गए तो उसने जो है ना समझाया कि कुछ देर बैठो, 1 घंटा माँ के साथ बातें शातें कर लो और इसको बोलो फिर चली जाए। तो बस फिर ये आए, फिर मुझसे थोड़ी सी तमीज़ से बात की, बैठे मेरे साथ। फिर भी वो मतलब लहजा इनका नहीं था जो माँ और बच्चों की अटैचमेंट होती है। तो बस मैं रोती भी रही, इनसे बातें भी करती रही और थोड़ी देर बाद मेरी बेटी कहती चली जाओ, अब चली जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। बस फिर इस तरह मेरा जो गुज़रा 1 घंटा वो। फिर मैंने कहा अच्छा थोड़ी देर और बैठने दो, थोड़ी देर और मिल लो मुझसे, मैं चली जाऊंगी, इतना दूर से आई हूँ, मुझे ऐसे जाने देंगे? मुझसे मिलोगे नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ का दिल ऐसे नहीं दुखाते। बहुत ज़्यादा समझाया बिठाया। बस फिर 1 घंटा गुजरा, फिर मेरी बेटी कहती चली जाओ। मेरा बेटा नहीं कह रहा था इतना, बेटी ज़्यादा कह रही थी।
बस फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इनको अपनी तरफ खींचा, मिला, प्यार किया और मैं रोती रही। बार बार इसका मेरी बेटी का यही कहना था कि मम्मा चली जाओ। बस फिर ऐसे ऐसे शाम हो गई। मैंने कहा अब तो रात हो गई है, अब मुझे रात यहाँ रहना पड़ेगा, उसके बाद मैं कल चली जाऊँगी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मैं कल चली जाऊँगी। बस फिर इस तरह हमारा गुज़रा। फिर रात में रही, बार बार बच्चों को और घर को देखती रही और बस मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। बस फिर बच्चों के साथ मैंने ज़्यादा कोशिश की, प्यार से बात करने की, मिलने की। आखिरकार फिर बच्चे थोड़े से अटैच हो गए मुझसे। मैं अपने बेटे को भी लेकर बैठी थी और ये मुंह बना रहा था। मैं कह रही थी हम जो है ना वीडियो बनाते हैं, और आगे ये अजीब अजीब से मुंह बना के दिखा रहा था, शरारतें कर रहा था। बस बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा अटैचमेंट हुई मेरे साथ बच्चों की। यहाँ पे फिर जी दूसरा दिन था जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की अपनी बेटी से, जहाँ से उसने मुर्गा उठाया हुआ है, तो वहाँ से जी मैंने वीडियो बनाना शुरू की। आज सारा दिन फिर हमने वीडियो बनाई। और ये जी इन्होंने लिड्डो बनवाई हुई है। एक पे मेरे बेटे की पिक है, एक पे ये छोटी सी ठंडक की पिक है मेरी बेटी की, और उससे आगे मेरी बेटी की और उनके बाबा की, और दरमियान में पूरी फैमिली की। इन्होंने पिक लगवाई हुई है, लिडो बनवाई हुई है जो खेलते हैं। फिर ये मैंने कहा चलो आप लिडो लेकर आओ, हम लिडो खेलते हैं। फिर मैंने अपने बच्चों के साथ लिडो खेली और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया इनके साथ। दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला बच्चों से मिलके। मोबाइल बंद कर दो फिर मजा आएगा। ये जी कुछ यादें थी जो मैं कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। बस फिर दूसरे दिन जब मैं ये मेरे साथ सेट हुए, फिर मैंने इनको गिफ्ट्स निकाल के दिए जो मैं बना के आई थी। तकिए वगैरह, पिन्स वगैरह और कुछ और चीज़ें मैंने ली थी जो इनको गिफ्ट की, वो आपको मैं नहीं दिखा सकी। इसके बाद अभी जी कह रहे थे पैकिंग करो और आप घर चली जाओ, तो मैंने कहा चलो पैकिंग करते हैं। तो फिर जी इन्होंने गिफ्ट निकाल के दिए अपनी बहन के लिए, छोटी के लिए। कह रहे थे उसको क्यों नहीं लेकर आई, उसको लेकर आना था। मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम उसको मिलवा दूँगी मैं आपसे, आप मिलने आना, तो यहाँ पे वहाँ पे आप मिल लेना। फिर जी यहाँ पे मैं अपने बच्चों की कुछ यादें जो है ना सेव करना चाहती थी, तो मैंने वीडियोस बनाई। और यहाँ पे मेरा बेटा मुझे दिखा रहा है, पहले मुर्गे से लड़ाई कर रहा था, कहता था मामा ये देखो मैं मुर्गे से ऐसे ऐसे लड़ाई करता हूँ। तो ये देखे मुर्गा मेरे साथ कैसे वो करता है, पंगे लेता है। फिर जी वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की। इसके बाद ये मुझे दिखा रहे थे, मैंने पूछा ये क्या है, ये क्या किया हुआ है, तो उन्होंने बोला मम्मा ये स्नेल्स हैं, हमने रखी हुई हैं और ये बहुत सारी हुई पड़ी हैं, देखें। वो मुझे दिखा रहा था निकाल के कि ये बाहर मुंह भी निकालती हैं। और मुझे काफ़ी सारा इसके बारे में इन्होंने डिटेल बताई बच्चों ने। तो ये मुझे मेरा बेटा दिखा रहा था और मैं देख रही थी। बस दिल बहुत ज़्यादा दुख भी रहा था जब मैं अपने बच्चों को देख रही थी, घर को देख रही थी उजड़ा हुआ, और बस सोच रही थी कि वहाँ मैं अकेली हूँ, मैं वहाँ पे मेरा दिल नहीं लगता, यहाँ पे मेरे बच्चे जो हैं अकेले हैं, माँ के बगैर हैं। और वो भी तो ऐसा अभी घूम रहा है, कोई उसकी शादी नहीं। मैंने बच्चों से डिटेल पूछी कि बेटा बताओ मुझे, आपके पापा ने शादी की हुई है, क्या किया हुआ क्या नहीं। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ एक औरत से बाबा का रिलेशन था, वो शादी उससे करना चाह रहे थे, वो तलाक़ याफ्ता थी और उसके 3 बच्चे थे। बट उन्होंने बाबा से जो है ना कहा कि आप पहले मुझे तलाक़नामा दिखाएं, फिर मैं आपसे शादी करूँगी। तो बाबा ने बोला है कि भाई तलाक़नामा मेरे पास नहीं है, अगर शादी करनी है तो ऐसे करो, नहीं तो मेरे पास तलाक़नामा नहीं है। जब उन्होंने तलाक़नामा दिखाने से मना किया तो फिर पता चला कि आगे से वो मना कर गई कि मैंने शादी नहीं करनी आपसे। इधर जी मेरे बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था जो मुझे दिखा रहे थे कि मम्मा ये हमने बनाया है, तो बहुत ही कमाल का और बहुत ही देख के मुझे अच्छा लगा कि देखें कितनी महारत के साथ बनाया गया है। दरमियान में रोड्स बनी हुई हैं,
एक साइड पे एरोप्लेन का जो है बना हुआ है, एयरपोर्ट बना हुआ है, दूसरी साइड पे बस अड्डा बना हुआ है। और ये देखिए सामने बिल्डिंग बनाई हुई है कमाल की, और दरमियान में देखें कि चौक बनाया हुआ है और लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं उसमें। एक साइड पे ज़ू बनाया हुआ है, और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही कमाल का बना हुआ है। और मैं हैरान हूँ कि मेरे बच्चे इतने एक्सपर्ट हैं, और माशाल्लाह अल्लाह इनको मज़ीद तरक्की दे, हिम्मत दे। मैंने इनको आके जब इधर देखा है ना तो बहुत सा चेंज माहौल, और मेरे बच्चे बहुत ही माशाल्लाह शुरू से ही अच्छी, माँ बाप की तरबियत पे होता है कि माँ बाप जैसा अपने बच्चे को सिखाना चाहिए वैसे ही वो आगे जो है ना होते हैं। तो ये देखें लाइट्स लगी हुई हैं, ट्रैफिक लाइट्स। तो बस बच्चों से शुरू से मेरे माशाल्लाह समझदार थे, हमने अच्छा से इनको जो है डील किया था। और अब भी माशाल्लाह जब मैंने इनको देखा बहुत सारी चेंजिंग्स इनके अंदर थी। मेरी सोच थी, यहाँ सामने इन्होंने अपने ही स्कूल की बिल्डिंग बनाई हुई है, आप देख रहे होंगे ऊपर नाम भी लिखा हुआ है मेरे हस्बैंड के स्कूल का। तो इन्होंने अपने स्कूल की बिल्डिंग भी साथ ही बनाई है। तो बस जी यहाँ पे फिर ये मुझे दिखाया, इसके बाद जी मैंने सोचा आओ खेलें। तो फिर हमने ये निकाली, हमने जो है ना खेल खेले बहुत सारे। ये होती है चिड़ी छक्का, जी चिड़ी छक्का हमने फिर खेला बच्चों के साथ। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे मेरे साथ खेल के। मैं जब घर से आई थी तो ये सोच कर आई थी कि मैं अपने बच्चों को जो है ना अपना ये देखो करूँगी, मम्मा कुछ दिन आंख रहूँगी, उनके मचोली साथ की बारी दे अटैचमेंट रही है। बनाऊँगी, और उन्हें अपना करके जब वो मेरे बन जाएंगे तो उन्हें बोलूँगी मेरे साथ चलो, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। और जब मैंने इनको देखा कि यहाँ पे माशाल्लाह वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, पढ़ाई में अच्छे जा रहे हैं, और अच्छी तरबियत इनकी हो रही है, अच्छा माहौल मिला हुआ है, खाना पीना अच्छा मिला हुआ है, तो बस फिर मैंने सोचा नहीं इनका यहीं रहना बेहतर है। वहाँ पे तो मेरे हालात खुद के बेहतर नहीं हैं, तो मैं इनको कैसे वो करूँगी डील। तो बस फिर मैं ये सोच कर फिर मैंने जो है ना अपने दिल को संभाला, अपने दिल को रोका, और मैंने कहा नहीं बस इनका यहीं रहना बेहतर है। इधर हम आँख मचोली खेल रहे थे, और बहुत ही दिल को सुकून मिल रहा था। मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत से खेल खेले। और फिर ये नेक्स्ट सुबह थी जब मैं बैठी हुई थी और मेरे बच्चे जो है उठ के मुँह हाथ धो रहे थे। जब एक दिन पूरा गुजर गया तो शाम को फिर मेरी बेटी कहती मम्मा आपने जाना नहीं है, आपकी टिकट नहीं है। तो फिर मैंने ज़िद की बेटा एक रात मुझे और रहने दो, मैं आप लोगों के साथ टाइम गुजारना चाहती हूँ, इतनी दूर से आई हूँ। तो फिर जी एक रात मैं और रही, 2 रात मैंने वहाँ गुजारी, एक दिन उनके साथ गुजारा, और एक जब इधर से गई थी एक दिन वो वाला गुजारा। और ये नेक्स्ट डे था जब मेरी वापसी थी, और मेरी वापसी बहुत ही बुरी थी, और दिल खून के आंसू रो रहा था। अपने बच्चों को मैं छोड़कर आ रही थी, बस मेरी आंखों से ऐसे आंसू बह रहे थे खुद ब खुद के जैसे बरसात हो रही हो। इधर से मैं गई थी ये सोच कर कि शायद हमारी सुलह हो जाए, मेरा घर बस जाए। बहुत सी दुआएं करती गई पूरा रास्ता, लेकिन शायद मेरे अल्लाह को जो मंजूर था और मेरे हक़ में जो बेहतर है शायद वही मेरे अल्लाह बेहतर करने वाला है, वो बेहतर कारसाज है। तो यहाँ पे जी मैं रिक्शे पे बैठकर वापस आई, मैं पूरा रास्ता रोती आई। यहाँ पे स्टेशन पे बैठकर जो मैं रोई हूँ, बस साथ वाले भी पूछने लग गए कि क्या हुआ आपको, क्यों रो रही हैं, हमें बताएं। तो बस मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, मैं बस रोई जा रही थी। अभी भी मैं मोबाइल बार बार बाहर निकाल के देख रही थी कि शायद उनकी कॉल आ जाए कि मम्मा आप वापस आ जाएं, मम्मा बाबा से आपकी सुलह हो गई है, आप आ जाएं, बाबा आपको रखना चाहते हैं। बस जब तक मैं बैठी रही, 1 घंटा मैं स्टेशन पर बैठी रही थी, ट्रेन को देर थी, और वही पूरा घंटा मेरा इंतज़ार था कि शायद मुझे वापस बुलाया जाए। और उसके बाद ट्रेन पर मैं बैठी, और तकरीबन 1 घंटे का 2 घंटे का सफ़र मतलब जो है उसमें भी मैं यही सोचती रही, बार बार मोबाइल को देखती रही कि शायद उनकी कॉल आ जाए कि आप वापस आ जाओ और मैं यहीं ट्रेन से उतर कर वापस चली जाऊँ। बस अल्लाह ऐसी तकलीफ़ किसी माँ को ना दे, किसी औरत को ना दे। जब मैं आ रही थी नेक्स्ट डे था मेरा, और फिर मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा आप लोगों ने मेरे साथ चलना है मिलने के लिए, अपनी बहन से मिल लेना, वहाँ पे मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लेना, फिर आप बेशक वापस आ जाना।
लेकिन बच्चे जो है बच्चों ने अचानक से बोला जी मम्मा हमने चलना है। पहले मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा मुझे चलना है लेकिन मैं वापस आऊँगा। मैंने कहा सही है, आप तैयारी करो, मैं आपको ले चलती हूँ। बेटी से मैं बार बार पूछ रही थी आपने चलना है, आपने चलना है, मैं भी आपकी माँ हूँ, मेरा भी हक़ है कि आप मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करो। लेकिन मेरी बेटी कह रही थी नहीं मम्मा मैंने नहीं जाना आपके साथ। मेरा बेटा बार बार बोल रहा था कि जी मम्मा मैंने चलना है। फिर मेरे दिल को इतनी खुशी हुई कि चलो सही है। एक तरफ से खुशी हुई और एक तरफ से थोड़ा गम हो रहा था कि बेटी तो जा नहीं रही। फिर मैंने उसको बोला जाओ अपने बाबा को बोलो मैं अपनी मम्मा के साथ जा रहा हूँ। जब उसने जाके बोला तो उसके बाबा ने ये बोला भी जा रहे हो तो चले जाओ, फिर मेरे पास दोबारा नहीं आना। पता नहीं क्या क्या उसको बातें की। उसके बाद मेरा बेटा आया और मुझे कहता बेटा मम्मा मैंने आपके साथ बिल्कुल नहीं जाना, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। फिर मेरा दिल इतना दुखा। उसके बाद जब मैं आने लगी, पैकिंग हो गई, जब मैं अपने बच्चों से मिली गले लगा के, तो बहुत ज़्यादा मैं रो रही थी और बस जुदाई वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी दोबारा से मुझसे। तो मेरी बेटी भी रोने लग गई मम्मा मैंने आपके साथ जाना है। तो वो पहले पूछ कर आई अपने बाबा के अंदर से ना होकर आई कमरे से। तो अपने बाबा को बोला बाबा मैंने मम्मा के पास जाना है। फिर बाहर आके रोने लग गई मेरे साथ। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? कहती मैंने आपके साथ जाना है लेकिन बाबा कह रहे हैं कि नहीं। वो मेरे जाने का सुन के बहुत ज़्यादा रोने लगी और मैंने उसको फिर तसल्ली दी, सीने से लगाया। मैंने कहा आप एक बार मुझे बोलो कि मम्मा मैंने चलना है तो बस आप बाबा की फ़िक्र नहीं करो, मैं आपको लेके चलूँगी क्योंकि मेरा भी हक़ है, मैं लेके जा सकती हूँ। तो आप सामान पैक करो क्योंकि मैं आखिरी बार आई हूँ आपसे मिलने। मैं ये दिल को तसल्ली करने आई थी कि मेरे बच्चे मेरे रहे भी हैं या नहीं। तो इस वजह से मैं आई थी और रोज़ रोज़ मैं भी नहीं आ सकती इतना दूर से, मेरे पास इतना ज़्यादा रेंट नहीं है कि मैं भर के आऊँ बार बार। और मैं आपका उधर वेट करती रहती हूँ, आप आते भी नहीं हो मिलने के लिए। और ये लास्ट बार है कि आपने अगर चलना है मेरे साथ तो आप चलो, तैयारी करो, आपका बाबा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर उसने बोला जी मम्मा मैंने चलना है, मेरे कपड़े मैंने पैक करती हूँ और चलती हूँ। तो जी फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि जाओ अपनी बहन के अंदर से कपड़े निकाल के लेकर आओ, क्योंकि इनके बाबा अंदर बैठे थे और मैं बाहर बैठी हुई थी। तो जब वो कपड़े लेने गया, उसने अपने बाबा को बोला बाबा शाइस्ता जो है ना आप ही जा रही हैं तो आप जो है ना वो कपड़े मांग रही हैं तो कपड़े जो है ना मैं उठाने आया हूँ। तो उसने फिर कहा अपनी बहन को अंदर बुलाओ। फिर उसने मेरी बेटी को अंदर बुलाया और 1 घंटा पूरा जो है ना उसका ब्रेन वॉश करते रहे, पता नहीं क्या क्या अंदर से बोला उन्होंने। और जैसे ही फिर मेरी बेटी बाहर आई, मैं वेट करती रही कि अभी आती है और हम जाते हैं। और जैसे वो बाहर आई, बाहर आकर उसने बोला मम्मा आप चली जाएं, मैं नहीं आपके साथ जा रही। फिर मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूटा जब उसने ये बोला, हंसते हंसते उसने बोला। फिर मैं हैरान रह गई कि ऐसा क्या मतलब है कि वो अपने बाबा के ज़्यादा करीब हैं और उसकी बात हर बात मानते हैं। उसने ये कहा कि अभी अपनी मम्मा को जाने दो, उसके बाद जो है ना 1-2 महीने तक हम खुद ही चलेंगे उधर इनसे मिलने। फिर यही था कि मैं वहाँ से रवाना हुई मिलकर और पूरा रास्ता मैं रोती रही। यहाँ पे जी मेरे शहर में जैसे ही हम एंट्री हुए, रहीम यार खान से निकले तो जी बारिश स्टार्ट हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई। आप देख रहे हैं कि कितना सड़कों पर पानी भरा हुआ है, घरों में, लोगों के घरों में गया हुआ है पानी। और यहाँ पे मैं रिक्शे पर बैठी थी, रिक्शे वाले ने फिर डबल किराया ले लिया पानी की वजह से। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा इतना सारा पानी, हर जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा है। जब से वापस आई हूँ दिल और ही ज़्यादा उदास है। पहले कुछ था, बच्चों की याद सताती थी, अब जब से वापस आई हूँ तो बहुत ही ज़्यादा और ही ज़्यादा दिल को तकलीफ़ सी हो गई है। और यहाँ पे जब मैं घर आई फिर वहाँ से मैंने चेंज किया, अपना गोन वगैरह उतारा और फिर मैं अपनी छोटी बेटी को लेने जा रही थी और रास्ता इतना पानी से भरा हुआ था। उसमें ज़रूर बताना है, अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है और अपनी बहन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।